नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत में और मैं हूं आपके साथ साइमा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव अपनी पार्टी की तरफ झुकाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। बंगाल में रोज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी का पश्चिम बंगाल में दिया गया भाषण काफी ज्यादा चर्चाओं में है। तो पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और कैसे टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल की रैली में सीएम योगी के निशाने पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में आज माफिया राज हावी है, जो जनता के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। माफियाओं को चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर केवल सड़कें बनाने के काम नहीं आता, बल्कि दंगाइयों और माफियाओं का उपचार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधियों का सफाया किया जाएगा। ममता सरकार पर प्रहार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की धरती जो कभी अध्यात्म और क्रांति की जननी थी, आज वहां हिंदुओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं के त्योहारों और अधिकारों का विरोध करती हैं। योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाया कि बीजेपी के आने से बंगाल में सनातन संस्कृति और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ममता बनर्जी पर सीएम योगी का आरोप, भाजपा राज में गुंडे माफिया झाड़ू लगाएंगे। सीएम योगी इतना ही नहीं, बाराबनी, रामपुर हाट और बोलपुर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और कांग्रेस के साथ साथ वामपंथियों पर भी तीखा हमला बोला। इसके साथ ही साथ भाजपा की विकास योजनाओं को भी गिनाया। सीएम योगी ने बंगाल की जनता से अपील की कि वो टीएमसी के गुंडों, माफियाओं या किसी मौलाना के बयानों से भयभीत ना हो। डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, ये सभी आपकी चाटुकारिता करेंगे और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जब उनका कार्यक्रम था तब टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के झंडे उखाड़ने और सभा बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आप भाजपा प्रत्याशियों को जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए, हम टीएमसी का सुपड़ा साफ कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में बंगाल टेरर, माफिया राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि टीएमसी के राज में सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया पैदा हुए हैं। केंद्र से आने वाले विकास और गरीब कल्याण के पैसे को टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। सीएम योगी ने यह भी आगे कहा कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बंगाल से बदतर थी। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार आने के बाद सब बदल गया। उन्होंने यूपी में कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, ये भी कहा और इसके साथ ही ये भी कहा कि मस्जिदों से माइक की आवाज नहीं आती, गौकशी नहीं होती, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं नहीं होती। सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद रखें। पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे अपने बयान में ये भी जोड़ते हैं कि बंगाल में अभी भी गौ तस्करी, गौ हत्या और त्योहारों से पहले उपद्रव होते हैं। उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, जिसे कांग्रेस, सपा और टीएमसी रोक नहीं पाई। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में गौ हत्या हो रही है। भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में दंगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, गौ माता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।
इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर प्रोटोकॉल भूलने का भी आरोप लगाया। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी ना खुद गईं और ना ही कोई मंत्री स्वागत करने पहुंचा। आखिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल वासियों के उत्साह की सराहना की और कहा कि भाजपा की सरकार आने पर बंगाल फिर से दुर्गा उत्सव, मां काली और मां तारा की भूमि बनेगा। नौजवानों को रोजगार, किसानों को सम्मान और गरीबों को विकास मिलेगा। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ टीएमसी सरकार पर हमला बोला। तमाम पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।